बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट, ये आप देख सकते हैं कि आयरलैंड में इस वक्त लोगों की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और वो वीज़े इशू कर रहे हैं। आयरलैंड के असल में दो हिस्से हैं, एक नॉर्दर्न आयरलैंड है जो कि यूके के अंदर आता है, दूसरा जो है वो छोटा सा मुल्क है जिसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं। आबादी के लिहाज से अगर दोनों की आबादी देखें तो 7.5 मिलियन बनती है और तकरीबन 2 मिलियन आबादी है वो यूके के आयरलैंड में है। और यूके का जो आइलैंड है वहाँ पे पाउंड करेंसी चलती है और दूसरा जो है उसमें यूरो चलता है। और आबादी का अगर देखा जाए तो 3% एशियन है वहाँ पे, जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख, ईसाई और बाकी मज़ाहब से भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और ज़ुबान जो है मोस्टली इंग्लिश चलती है और आयरिश ज़बान भी है। 90% वहाँ पे लोकल पर्सनस हैं और वहाँ पे मजहबी आज़ादी है, बिल्कुल हलाल गोश्त, हलाल चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। मसाजिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। और आयरलैंड में रेंट बहुत ही कम है, यहाँ पे 1300 से 1500 तक आपको घर आसानी से मिल जाता है। चीज़ें भी ज़्यादा महंगी नहीं हैं और रेसिज्म भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। लोग काफ़ी जॉली तबीयत के हैं। और कंपनियाँ यहाँ पे जो ज़्यादातर हैं वो फूड है, अल्कोहल की कंपनी है, गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है। लेबर की यहाँ पे जो है वो शॉर्टेज रहती है सारा साल ही। और यहाँ पे अगर आप वेटर हैं, अगर आप हिजामत करना जानते हैं, मीट कटर हैं, मकैनिक हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ड्राइवर हैं, कोई भी काम आप करना जानते हैं तो यहाँ पे सारा साल लोगों की शॉर्टेज रहती है। यहाँ पे 20 से 25 जजीरे हैं जिनको आइलैंड आबाद करना चाहता है। यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं वो, ताकि आप अपनी फैमिली और वालिदैन को साथ लेकर आ सकते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो आपको पुराने घर जो 1993 के बने हुए घर हैं वो आपको रहने के लिए देती है और साथ में 70 से 80 हज़ार यूरो भी ऑफ़र कर रही है कि ताकि आप घर की मेंटेनेंस करें और उसकी सेट वगैरह कर लें आप। और उसके लिए छोटी मोटी कुछ शराइत होती हैं जो कि आपने उनको पूरा करना होता है। इसके अलावा बच्चों को भी वो मंथली पे करते हैं, देते हैं उनको वजीफ़ा जो है। और वालिदैन अगर आपके साथ हों तो वालिदैन के लिए भी आपको पैसे मिलते हैं। दूसरा वीज़ा जो है वो यहाँ का पेंशनर्स के लिए है, यानी कि जो पेंशन रिटायर्ड हो चुके हैं लोग, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और पेमेंट आपको कुछ ज़्यादा नहीं देनी पड़ती, आपको शो करवाने होते हैं। जब 50,000 से 1 लाख रुपए तक आपके बैंक अकाउंट में है तो आप शो करवाएं तो आपको इजीली यहाँ का वीज़ा जो है ना वो मिल जाता है। और अगर जो स्टूडेंट्स की बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, यूके की निस्बत ये यूनिवर्सिटीज़ सस्ती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मज़ामीन पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, रहाइश भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाती है, फ़ीस भी उसमें शामिल होती है, तो वो बड़ी आसानी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए भी। और वर्क परमिट की अगर बात की जाए तो आयरलैंड में हमेशा ही जो है ना लोगों की शॉर्टेज रहती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अगर आप कुक हैं, ड्राइवर हैं, प्लम्बर हैं, आप कोई भी काम करना जानते हैं तो आप अगर घरों में काम करना चाहते हैं, आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप जो है ना आसानी से यहाँ का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और पहले इसकी 5 साल बाद पीआर मिलती थी, लेकिन अब जो है अब ये 2 साल बाद इनकी पीआर मिल रही है, यानी कि आप परमानेंट रेजिडेंट यहाँ पे ले सकते हैं। और रिलीजियस वीज़ा भी यहाँ का 3 साल का मिल जाता है। मज़हब की तबलीग आप कर सकते हैं, अगर आप हाफिज़ और आलम फाज़ल हों तो यहाँ पे आप अपने आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए या आपके पास जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए, वो शो करवा के आपको वहाँ पे तबलीग करने का भी मौका दे सकते हैं वो लोग कि आप आएँ, आप अपने मज़हब के हवाले से लोगों को प्रीचिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि 1000 यूरो यहाँ पे जो फ़ीस है, जब आपने अप्लाई करना है तो फ़ीस इसकी 1000 यूरो होगी। जब अगर आपका खुदा न खास्ता वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, जो कि चांसेस ऐसे नहीं होते, लेकिन वो 2 साल का वीज़ा आपको देते हैं, तो अगर रिजेक्ट हो जाता है किसी वजह से तो फिर वो 900 यूरो आपको वापस कर देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज़ यूके में आप जितनी भी फ़ीस उनको जमा करवा दें, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फ़ीस कभी भी आपको वापस नहीं मिलती। क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है यूके के साथ। यहाँ पे मैंने जो अपनी मदर के लिए स्पॉन्सर उनको किया था और उसकी फ़ी वगैरह जो भी जमा करवाई थी 700-800 पाउंड, जितनी भी, वो सारी की सारी जो है ना वेस्ट हो गई थी जब उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके लिए ये अच्छी चीज़ है। आयरलैंड अगर आप जाते हैं वहाँ पे तो आपको उसकी पेमेंट जो है ना वो वापस कर दी जाती है। और लिस्ट अगर देखें जॉब्स ऑफ़र्स की तो एक लंबी लिस्ट है। अगर आप कुछ भी करना जानते हैं, आप किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका मेडिसिन के से रिलेटेड कोई आप कुछ जानते हैं, जो कुछ भी आप करना जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं या आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं,
تو آپ کے لیے بہت ساری جاب اپرچونیٹیز یہاں پہ موجود ہیں. لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیے جائیں گے، آپ ان پہ جائیں، ان کو سرچ کریں اور جو آپ کو سوٹیبل جاب لگتی ہے وہاں پہ آپ اپلائی کر دیں. اگر آپ government.uk کی ویب سائٹ پہ بھی جاتے ہیں نا، وہاں پہ بھی آپ آفیشیل ویب سائٹ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. جو اگر آپ کو اسپانسرڈ ویب سائٹ نظر آئیں گی نا، وہ آپ نے نہیں کھولنی. جو ان کی گورنمنٹ کی ان کی آفیشیل ویب سائٹس ہیں، ان کے لنکس آپ کو دیے جائیں گے، اس پہ جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے. اس وقت پی آر لینا اس کنٹری کی سب سے زیادہ آسان ہے، یعنی کہ آپ ایزیلی یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور 2 سالوں کے اندر اندر آپ کو پی آر مل جائے گی. اور فیملی آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں، پیرنٹس ساتھ لے جا سکتے ہیں. اس سے زیادہ پھر اور کیا چاہیے. گورنمنٹ آپ کو فلی سپورٹ کرتی ہے، آپ جس بھی فیلڈ میں جاب کرنا چاہیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے پراپرلی. مقصد تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، آپ کی ہیلپ کی جائے جتنا ہم سے ممکن ہے، تاکہ آپ لوگوں کے کچھ نہ کچھ اگر ہم کام آ سکیں. اگر کوئی بھی کسی کا کام یہاں سے ہمارے چینل کے تھرو ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی کہ ہم کسی کے کام آ سکیں، ہم نے کسی کی ہیلپ کی ہے. تو یہ آپ کو آفیشیل ویب سائٹ کا یہ پیج نظر آ رہا ہے، اسی کو آپ نے کھولا ہے. کریٹیکل اسکلز آکوپیشنز لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ساری کی ساری لسٹ نظر آ جائے گی اور یہیں پہ آپ نے جا کے اپلائی کرنا ہے. باقی لنکس آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے، لنکس آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. تو امید کرتی ہوں آپ کا کچھ نہ کچھ فائدہ اس سے ضرور ہوگا انشاءاللہ. تھینکس فار واچنگ.